पोलैरिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर की बात करते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास पोलैरिटी गिवन है कि वाटर के अंदर हमारे पास पोलैरिटी किस तरह से होती है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जो हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास वाटर का कितना होता है और उससे क्या हमारे पास फर्क पड़ता है सॉलिबिलिटी के ऊपर। यहाँ पर जब हम बात करें पोलैरिटी की तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है हमारे पास किस तरह से अटैच है जी, इस तरह। और उसके बाद हमारे पास एक और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स वो इस तरह से शेयर करते हैं कि आखिरी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर भी रिवॉल्व करता है और इसके अंदर भी शेयरिंग हो जाती है। और इसी तरह से सेम ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन को जो इससे शेयर कर लेता है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इसकी देखी गई तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन की है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी इसमें जो है वो ज्यादा है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर। और ये कितनी होती है जी, पॉलिंग स्केल के ऊपर 3.5 इसकी गिवन है, ठीक है जी। और इसकी हाइड्रोजन की जो है वो 2.1 गिवन है। अब इसमें एबिलिटी कम है तो इस वजह से इसके जो है पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि एच के ऊपर पार्शली पॉजिटिव इसके ऊपर हमारे पास चार्ज आ जाता है। पोल्स बन जाते हैं, पोलैरिटी जैसे वर्ड पोल से निकली है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर पॉजिटिव पोल बन जाता है, जबकि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ज्यादा एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ खींचने की, इसलिए नेगेटिव पोल बन जाता है। अब होता क्या है, बहुत आसानी से हमारे पास आयनिक या पोल्स वाली कोई भी हमारे पास चीज हो, ठीक है जी, सोल्यूशन लिक्विड हो या सॉलिड हो, कोई भी चीज हो जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से पार्ट बने हुए हो, तो वो इसमें वाटर में बहुत इजीली सॉलेबल हो जाती है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि वाटर के अंदर हमने नमक डाला, नमक के अंदर क्या होता है जी, Na हमारे पास जो है सोडियम एक पार्ट होता है और एक क्लोराइड का पार्ट होता है, ठीक है। क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज होता है और सोडियम जो है पॉजिटिव आयन होता है। तो पॉजिटिव आयन वाले को ऑक्सीजन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पर रेड बॉल से हमें नजर आ रहा है, ये इसको इस तरह से सराउंड कर लेता है कि हर तरफ से सोडियम को ऑक्सीजन वाला नेगेटिव पार्ट वाटर का जो है वो सराउंड कर लेता है। तो इसमें सॉल्व हो जाता है, ठीक है, सॉलेबल हो जाता है। और नेगेटिव पार्ट वाले को हमारे पास हाइड्रोजन जो है, ये जो व्हाइट कलर की हमें बॉल्स नजर आ रही हैं हर एक इस मॉलिक्यूल के साथ, एक मॉलिक्यूल के साथ हमारे पास नजर आ रही है जी, वो इसको पॉजिटिव साइड वाले से अपने पॉजिटिव साइड से क्लोराइड को जो है वो क्या कर लेता है जी, हम कह सकते हैं सराउंड कर लेता है। इस तरह से हर एक नमक ये जो हमारे पास पूरा पूरा मौजूद है, जो अभी हमारे पास सॉल्युबल नहीं हुआ, तो वो इसके अंदर सॉल्व होना शुरू हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है और हम कहते हैं ये सॉल्युबल हो गया है, ठीक है। हमारे पास इस तरह से पोलैरिटी की वजह से हमारे पास जो है नमक जो है वो क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया है किसके अंदर, वाटर के अंदर। पोल्स थे इसके अंदर जी, ठीक है। जैसे ही नमक को डिजोल्व किया तो क्या हुआ, इन पोल्स की वजह से वो इसके अंदर सॉल्युबल हो गया। अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो हमारे पास एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम लिखते हैं जी, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एक फोर्स होती है। कूलम्स लॉ क्या कहता है, ये हमारे पास कहता है कि दो हमारे पास चार्जेस हों, कोई भी चार्जेस हों, तो उनके दरमियान में खींचने की या एक दूसरे से दूर जाने की, अगर ये सिमिलर चार्जेस होंगे, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये इस तरफ को रन कर लेगा और ये इस तरफ को रन करेगा, तो अवे जाने की, रिपेल हो रहे हैं ये, ठीक है, रिपल्जन है इसमें। अब ये कितनी कुवत है, या फिर अगर हम बात करें हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है, एक हमारे पास जो है वो नेगेटिव चार्ज है और एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के तरफ आएंगे, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं अट्रैक्शन है, ठीक है, अट्रैक्शन, इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो ये कितनी ताकत है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक फार्मूला से, और वो है जी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास फार्मूला, ठीक है। कूलम्स लॉ हम इसको कहते हैं जी LOUMBS, यहाँ पर हमारे पास कूलम्स लॉ के स्पेलिंग ठीक हो गए। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F से। ये एक फोर्स होती है जो कि दो चार्जेस, अगर हम इसको X कह दें, इसको Y कह दें, किसी भी दो चार्जेस के दरमियान होती है, और ये डायरेक्ट रिलेशन है जी इसके दरमियान में। और डिवाइड कर देते हैं हम इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी चीज का, और R यहाँ पर हम लगाते हैं स्क्वायर। आर क्या है जी, इनके दरमियान में डिस्टेंस है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो फासला होता है उसको हम कहते हैं जी आर, ठीक है। अब मेन चीज यहाँ पर ये देखने की है कि हम देख रहे हैं कि फोर्स और डी जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपस में ऑपोजिट है। अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, तो फोर्स हमारे पास
कम होगी, लेस होगी फोर्स, ठीक है। ये इन दोनों के दरमियान में ऑपोजिट रिलेशनशिप है और इसको हम कहते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं ये दोनों चीजें। अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो फोर्स हमारे पास कम होगी, ठीक है। तो ये हमें सोल्यूशन बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें चाहिए होता है। अगर हम वाटर की सिंपली बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर जो है, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं छोटा सा H2O लिख रही हूँ कि वाटर के बारे में चूंकि बात कर रही हूँ, तो ये हमारे पास 80 है। अब हम क्या करते हैं जी, एक और हम लेते हैं, एक केमिकल हमारे पास है जिसको हम कहते हैं मेथनॉल। मैथ का मतलब होता है CH3 एक कार्बन वाला, और OH इसके साथ अगर होगा तो ये मिथाइल अल्कोहल है, ये मेथनॉल है। इसकी अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो कितना है जी, हमारे पास है 33, ठीक है। और अगर हम बेंजीन की बात करें, अब इसमें OH मोइटी हमें नजर आ रही है, एक OH पार्ट नजर आ रहा है जिसके ऊपर जी पार्शली नेगेटिव हम कहते हैं और कार्बन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव हमारे पास पार्ट बन जाता है। मिथाइल जो है, अगर मैं इसको यूं लिखना चाहूँ CH3 और OH, तो ये हमारे पास OH जो है ये पार्शली नेगेटिव हमारे पास पार्ट बन जाता है और ये पार्शली पॉजिटिव। तो इस पार्शली नेगेटिव पार्ट की वजह से, OH की वजह से, हमारे पास इसमें सॉल्यूशन की एबिलिटी अच्छी होती है एज कंपेयर टू बेंजीन, जिसका अभी मैं लिखती हूँ जी डी। अगर बेंजीन का मैं लिखूं, यहाँ पर मैं लिखती हूँ C, यहाँ पर बेंजीन मैं लिख देती हूँ पूरा जी। पहले बेंजीन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, वो 2.02, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास कम है, जब कम होगा डी तो हमारे पास फोर्स ज्यादा होगी, अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो ज्यादा होगी। यानी कि इसमें जो हमारे पास बेंजीन के अंदर जितने भी चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखेंगे। स्ट्रांग बेंजीन के अंदर हम कह सकते हैं कि स्ट्रांग अट्रैक्शन होगी, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स होगी, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है जी। अब इतनी इसके अंदर फोर्स स्ट्रांग है कि वो अपने आप को डिसॉल्व ही नहीं होने दे रहे किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो इसका सोल्यूशन अगर हम कहें तो वाटर के अंदर सोल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है जी। बेंजीन का अच्छा सोल्यूशन हम कहते हैं नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, 33 ज्यादा हो गई है, हम डाइपोल कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं, 33 हमारे पास वैल्यू ज्यादा है, तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी, लेस हम कह सकते हैं यहाँ पर लेस फोर्स, ठीक है। तो वो लेस एक दूसरे को स्ट्रांगली पुल करेंगे ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस, तो इजीली हमारे पास वाटर के अंदर जो है बिल्कुल इस तरह से डिसॉल्व हो जाएंगे कि नेगेटिव पार्ट वाले को हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला पार्ट सराउंड कर लेगा और इस वाले पार्ट को ऑक्सीजन जो सराउंड कर लेगा। तो हमारे पास जो ऑपोजिट पोल्स बन रहे हैं वो वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को स्ट्रांगली पुल नहीं कर रहे, उनके अंदर लेस फोर्स है। जबकि अगर बेंजीन की बात करें तो इसमें जो पोल्स अगर हमारे पास बनेंगे भी, यानी कि पार्शली अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स लिटिल बिट हमारे पास जो लिटिल पोल्स बन जाएंगे, तो वो हमारे पास जो है वो इजीली अपने आप को छोड़ेंगे नहीं, एक दूसरे से अलहदा नहीं करेंगे। तो लिटिल पोल्स जो हमारे पास बन रहे हैं वो एक दूसरे को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे कि सोल्यूशन इसका बेंजीन का वाटर के अंदर नहीं बनेगा। जबकि मेथनॉल का हम कहते हैं कि सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा वाटर के अंदर। तो ये हमारे पास पॉसिबल है, इसको हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन इसका पॉसिबल है मेथनॉल का, जो कि हमारे पास क्या है CH3OH, क्योंकि इसके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। जब ये ज्यादा है तो इसकी अपनी अट्रैक्शन फोर्स, अपने पोल्स को खींचने की ताकत कम हो जाएगी, तो पानी में इजीली ये डिसॉल्व हो जाएगा। जबकि बेंजीन ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है तो ऑपोजिट, क्योंकि हम कह रहे हैं इनवर्स रिलेशनशिप है, तो फोर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्शन की इसके अंदर, इसके अपने हमारे पास कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास एटम्स मौजूद है उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स, पोल्स, लिटिल पोल्स जो इसके अंदर कुछ भी मौजूद हैं, तो वो एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो इस वजह से हमारे पास वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि अपने आप अपने चार्जेस को ही वो छोड़ नहीं रहे, यानी कि पोल्स को सेपरेट नहीं होने दे रहे, वो इसलिए वाटर के अंदर जो है वो डिसॉल्व नहीं होते। तो ये है जी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर और किस तरह से इसके सोल्यूशन पॉसिबल है। और ये है जी हमारे पास पोलैरिटी के ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए आयनिक चीजें, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पार्ट हमारे पास जो स्पीशीज होती हैं, जो भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं, वो इसके अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं।